यार ये कितनी स्मूथली इनका, अबे भाई ट्रस्ट मी, जो 1500 सीसी डीजल इंजन है ना, इसके बारे में एक चीज तो मुझे पक्का बोलनी पड़ेगी कि फिलहाल ये सामने जो इनोवा है ऑलमोस्ट 80 पे जाने लग रही है, और हम लोग हमारी टाटा सेरा में किस स्पीड पे चल रहे हैं गैस करो। भाई पहाड़ पे 100 भगा दी, अबे यार गजब। और ये देखो, अबे हाथ की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक उंगली से आप चेकआउट कर सकते हो, पूरी गाड़ी मुड़ गई है यार। देखो एक चीज है, वैसे सामने फॉर्च्यूनर है ना, अब ऐसा लग रहा है जैसे हम ऑलमोस्ट फॉर्च्यूनर की हाइट पे बैठे हैं, तो काफ़ी ऊंचाई पे मतलब टाटा ने डिज़ाइन इस गाड़ी को इस तरीके से करा है कि बेशक हम इसको प्राइस टैग में बेच रहे हैं कम सेगमेंट में, बट एक ऊपर ही जो सेगमेंट है ये वो टारगेट कर रही है। तुम एक बार ना इसका बोनट देखना, मैं एकदम से पंजा रखूंगा और कैसे ये बोनट ना ऐसे उठता है, और ये देखना अब 100 गाइस मेरे सामने खड़ी है यहाँ पे टाटा सेरा, और आई एम प्रीटी श्योर आप लोग ड्राइव रिव्यू का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बट मेरा जो ड्राइव रिव्यू है ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। रीजन बीइंग कि मैं इसमें आप लोगों को इस गाड़ी को माउंटेन में एग्रेसिव ड्राइव करके दिखा। अब देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हम या हमारे जो दोस्त हैं वो बाहर घूमने का प्लान बनाते, अब एक आधे दोस्त होते हैं वो यूं बोल देते हैं कि भाई मैं तो मेरी गाड़ी नहीं ले जा पाऊंगा, मेरी गाड़ी पहाड़ पे नहीं चढ़ पाएगी, व्हाटएवर कोई भी रीजन। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो धड़ल्ले से ये कहना चाहे कि भाई मैं मेरी गाड़ी लेके जाऊंगा, तो ये रिव्यू आपको देखना चाहिए। हम लेके जा रहे हैं इसको एक्सट्रीम ड्राइव पे, वन ऑफ द एक्सट्रीम ड्राइव्स आपने शायद देखी होगी, जिसमें मैं इस गाड़ी को पहाड़ पे 80+ भी लेके जाने की ट्राई करूंगा, शार्प में टर्न्स मारूंगा, बहुत सारी चीजें होगी। खैर गाइस मैं आपको इसके इंजन बारे में बता दूं पहले, तो ये जो आप लोगों को सामने दिख रही है, दिस इज द 1.5 लीटर डीजल इंजन, क्रायोजेट इंजन है, ऑलमोस्ट 116 bhp की पावर जनरेट करता है। चूंकि ये जो मेरे पीछे खड़ा है दिस इज द ऑटोमेटिक वेरिएंट, ये 280 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और यहीं पे अगर मैनुअल होती तो वो 260 Nm का टॉर्क जनरेट करती। सबसे मजे की बात ये है कि जब भी ऑटोमेटिक गाड़ियों की कहानी आती है ना, उस टाइम पे पहाड़ों को ऐसा समझा जाता है कि सच में भाई बंदा माउंट एवरेस्ट पे भाग रहा है। मैनुअल वाले तो कह देते हैं चौड़े में कि भाई हमारी गाड़ी चली जाएगी, ऑटोमेटिक वालों को थोड़ा सा डर रहता है। तो आज हम देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक है गाड़ी, ये कैसी कुछ परफॉर्म करती है, कितना कुछ ये इसका रिस्पांस आता है। तो आइए बनाना वीडियो स्टार्ट। वेल गाइस फाइनली लगभग मैंने इस गाड़ी को 25-26 किलोमीटर पहले चलाया है। स्ट्रेट अवे मैं रिव्यू नहीं देना चाहता था, फील करी है, एंड इसके बाद अब मैं अपने कुछ वर्डिक्ट्स लेके आया हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैंने इस गाड़ी में ऑब्जर्व करी, देखो अगर आप डेली ड्राइवर हो, अभी मैं चंडीगढ़ में ही चला रहा हूँ, मैं ऐसे हिली एरिया पे भी लेके जा रहा हूँ, मोरनी हिल्स है अपने पास में ही, समथिंग 1 घंटे की ड्राइव है, विल गो, उस पर काम करेंगे हम लोग। बट एक चीज़ मुझे जो वाकई में पसंद आई वो है इस गाड़ी की कमांडिंग पोजीशन। कमांडिंग पोजीशन में क्या कह रहा हूँ, देखो सिटी मोड पे है, ये नहीं समझा रहा मैं, ये तो पिकअप दिखा रहा हूँ जस्ट इन केस डीजल अगर आपको वो आए कि भाई डीजल में कितनी पावर है। यहाँ पे मेरे सामने जा रही है एक XUV 500, दो मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट स्टिल आई वांट टेल यू कि गाड़ी अपने सेगमेंट से ऊपर जाके वार परिहार कर रही है। देखो अगर आप देखोगे XUV 500 के मिरर से आगे आप लोग देख सकते हो, जब हम कुछ इस साइज की गाड़ियों में बैठते हैं ना, इस सेगमेंट की गाड़ियों में, तो कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि आप उतनी ऊंची जगह पे नहीं बैठे हो, ऊंची एज इन उस हाइट पे नहीं बैठे हो, बी इट इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी हो। यहाँ पे ये थोड़ी चीज डिफरेंट है, आप जब इसमें बैठते हो यू फील कि आप एक बड़ी साइज की गाड़ी में बैठे हो। एंड ये जो मुझे पॉइंट लगा ना, इसने मेरे को, देखो मैं एज अ कस्टमर हमेशा चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा ऊंचा बैठूं और मुझे हर एक चीज विजिबल हो। दिस इज सुपर गुड। अब देखो नेक्स्ट एक चीज बताना चाहूंगा आपसे, जैसे मैं थोड़ा सा एक बार शार्प कट लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये चीज तो बोली थी नेक्स्ट हमारे पिछले वाले प्रीवियस वाले पार्ट में कि भाई इस गाड़ी में जो है आप लोगों को काफी कमांडिंग पोजीशन मिल रही है, काफी सारी हाइट वगैरह मिल रही है। तो क्या अगर हम इस गाड़ी को भगाते हैं उस टाइम पे हम लोगों को एक वो जो अपना ऐसे ऐसे करके, या फिर एक अगर हम बोलते हैं लेमैन लैंग्वेज में बॉडी रोल, झोल आना गाड़ी में, वो फील होता है? भाई बिल्कुल नहीं होता। लेट मी टेल यू, देखो ये देखो मैं एकदम बढ़िया तरीके से इस गाड़ी को लगा लीजिए 75-80 पे ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये तो इतनी देर में तो गाड़ी ऐसे ऐसे हो जाए। वो वाली चीज आपको नहीं आएगी इसमें, कंसिडरिंग द पॉइंट कि आप एक हाइट पे बैठे हो। तो ये है एक सीमेंटेड रोड टाइप जहाँ पे नाउ एंड देन जो है आप लोगों को पैचेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो इन लोगों ने FDD सस्पेंशन बोला था बेसिकली, वो कितना कारगर है
अगर आप देखोगे तो कैमरे में आपको एकदम नील बटा सन्नाटा, वाइब्रेशंस, या फिर ये देखो अभी जाएगी गाड़ी एकदम, देख रहे हो आप लोग। तो ये वाली चीज़ ना सच में आई मस्ट से जब टेस्ट ड्राइव स्टार्ट हो जाएंगी तो यू शुड एक बार गो टू शोरूम एंड चेक कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ले जाओ इसको जितने गंदे रास्ते पे आपको लेके जाना है, उबड़ खाबड़ रास्तों पे, आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। मैं हूँ काफ़ी नैरो जगहों पे, ये सिंगल अपनी लेन है, तो इसमें इतने सारे सेफ्टी फीचर्स हैं। सपोज अब मेरे को इस तरफ जाना है, ठीक है, तो देखो आपको हर गाड़ी में इतना एंगल तो दिखाता ही है, बट हमारी टाटा सेरा कॉमन गाड़ी नहीं है, तो अब आपको फ्रंट और बैक दोनों इस गाड़ी में विजिबल होंगे। 70-30 का अपना रेशो जो है वो रहता है बेसिकली, जिसमें आप लोगों को फ्रंट एंड बैक का दोनों का आइडिया पड़ जाता है। ब्लाइंड स्पॉट हल्का सा था या आपको नहीं लगता होगा, बट इधर अगर है तो उसको टाटा मोटर्स ने काफ़ी प्रोएक्टिवली काम करके ये जो हमारे कैमरा की प्लेसमेंट्स हैं कुछ इस हिसाब से करी कि वो जो हमारी एक ब्लाइंड स्पॉट वाली दिक्कत थी वो आप लोगों को नहीं आएगी अभी। इस ड्राइविंग में मैं ना इसको यहाँ पे थोड़े से इस कच्चे रास्ते में ले आया था, यहाँ पे ये देखो ये रहा, एंड इस पे एक बार दिखाऊं आप लोगों को भगा के। भाई ये झटका देखना, तो भाई क्या, अरे यार मतलब मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ कि एक बार जब आप एक्सपीरियंस करोगे ना आपको लगेगा कि हाँ मैं रिलेट कर पा रहे हो आप मेरे से। बहुत नैरो गली है, अब सामने से कार आ रही है। वैसे तो आप इनका भी पूरा यूज उठा सकते हो यहाँ से, देखो जैसे बता रहा था, बट स्टिल जजमेंट की बात करूँ तो जजमेंट आप लोगों को इतनी ज़्यादा सटीक रहेगी इस गाड़ी की कि एक कॉन्फिडेंस जो आता है ना ड्राइविंग के टाइम पे, यू कैन इजीली, स्पीड ब्रेकर है तो मुझे पता है कि स्टीयरिंग को अगर मैं थोड़ा सा भी टिल्ट कर रहा हूँ तो उसके बाद जो है वो स्पीड ब्रेकर से लेफ्ट साइड में हो जाएगा। खैर हाँ, मैं नैरो में बता रहा था, अब हम लोग एक पहाड़ पे जा रहे हैं एंड मोस्टली ये जो है हमारा ड्राइव रिव्यू आप लोगों को माउंटेन्स का दिख रहेगा, सिटी का भी बनाएंगे। देखो इंडिया में ना बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त भी मेरे से पूछते हैं कि भाई जब तू गाड़ी चला रहा है तो उस टाइम पे तेरे को बोनट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आप अगर मेरे पीओवी से एक बार देखोगे यहाँ पे तो आप लोगों को इजीली दिख जाएगा कि भाई बोनट जो है हम लोगों को जब हम गाड़ी चला रहे हैं लाइव हम लोगों को बोनट यहाँ पे विजिबल होने लग रहा है, एकदम बढ़िया। खैर गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं अपना मोरनी हिल्स के करीब, 33 मिनट में पहुंच जाएंगे एंड अब आपको ना ये गाड़ी का बिहेवियर मैं दिखाऊंगा। हाल फिलहाल आई एम ड्राइविंग दिस कार ऑन सिटी मोड एंड टेरेन मैंने कुछ नहीं लगा रखा, सिंपल अपना चल रहा है बिकॉज अभी कोई ना वेट है ना कोई रफ है, तो सिटी मोड में मैं आपको दिखाऊंगा। ऑब्वियसली बात, जो हमारा स्पोर्ट्स मोड है वो थोड़ा पावरफुल है, बट सिटी मोड में ये गाड़ी का जो इंजन है कैसे बिहेव करता है वो मेरे को आप लोगों को बताना है, और आप लोगों के साथ साथ इसकी आवाज भी सुन रही होगी। देख सकते हो 51 की स्पीड पे हैं हम लोग, कट्स जो है बेहतरीन तरीके से ले रही है गाड़ी एंड D4 यानी कि 4th गियर पे जो है हमारी टाटा सेरा ये डीजल चलने लग रही है एंड साथ ही साथ हम लोग 50 पे क्रूज कर रहे हैं अभी, और बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा है कि 50 पे हम लोग चलाने लग रहे हैं गाड़ी को। अब एक बार आप लोगों को थोड़ा सा गाड़ी को खींच के दिखाता हूं, ये देख सकते हो यहाँ पे एक हल्का सा गजब, जैसे बिहेव करना था वैसे ही कर रही है। अगेन मैंने थोड़ा सा फ्लोरिंग करा है, यहां से हम लोग शार्प कट लेते हो। भाई इस गाड़ी के लुक्स, इस गाड़ी की हाइट, विड्थ सब एसयूवी टाइप है, बट इसका जो चलाने का तरीका है वो कहीं ना कहीं मेरे को सेडान या मैं बोलूं एक कॉम्पैक्ट हैचबैक, मतलब बहुत ज्यादा रोड के चिपके चल रही है। जिस टाइम मुझे लेफ्ट जाना है लेफ्ट जाना है, लेफ्ट ले रही है, राइट जाना है राइट ले रही है, और ये देखो गजब, मतलब छोटे से ही जगह पे 80 की स्पीड और यहाँ पे एक्सट्रीमली खराब रोड पे हम लोग स्मूथ, एकदम स्मूथ, इतनी स्मूथली जा रही है। तो अब हम लोग आ गए हैं प्रॉपर हिल्स पे, साइड में अगर आप देख रहे हो तो पहाड़ी पहाड़ है
अब बेहतरीन तरीके से आपको ये चीज़ पता चलेगी कि ये इंजन कैसे बिहेव करता है। यह है 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन। गियर शिफ्टिंग स्मूथ है, किसी भी टाइप का आप लोगों को लैग वगैरह नहीं महसूस होगा। एंड पहाड़ों पे ये जो गाड़ी है इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स देखना बनता है। लेट्स चेक आउट। देख सकते हो आप, एकदम जैसे स्नेक एक्ट होता है कुछ उसी टाइप से हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। और जिस टाइम पे गियर शिफ्ट होना चाहिए उसी टाइम पे ये गाड़ी गियर शिफ्ट कर रही है। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड वाइल ड्राइविंग दिस कार मुझे 1% भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा। साथ ही साथ आप लोग जो हैं इसके इंजन की भी आवाज़ सुन रहे होंगे। तो अभी D2 पे है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है चढ़ाई आ रही है बीच बीच में। अब थोड़ा सा और ऊपर जाते हुए हम लोग साठ पे आराम से ये गाड़ी चलने लग रही है। इधर से आप देखिएगा पूरा एस बनाते हुए भाई गजब। अगर आप स्टीयरिंग व्हील पे गौर कर रहे होंगे तो आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किसी भी टाइप का कॉन्फिडेंस में लैक नहीं है। और हम 85 पे 90 पे ऑलमोस्ट एक माउंटेन पे इस गाड़ी को चला रहे हैं विद एक्यूरेट ब्रेकिंग। एंड गाड़ी जो है लेन डिपार्चर भी बताती है। इन केस अगर आप लेन से थोड़ा बाहर चले जाते हैं तो लेन डिपार्चर वार्निंग वगैरह जो है आने लग जाती है इसमें। यहां से थोड़ा सा शार्प टर्न एकदम बेहतरीन। अगेन शार्प टर्न, जबरदस्त। तो आप देख सकते हो हाइट अगर आप साइड में देखोगे तो आप लोग दिख जाएगी हम कितने ऊपर आ रखे हैं। अब और थोड़ा ऊपर चलते हुए एंड ये गंदा रास्ता, ये थोड़ा सा लैंडस्लाइड वाला एरिया और ये गाड़ी जो है हमारी एकदम स्मूथली यहाँ से अगेन थोड़ा सा लैंडस्लाइड वाला एरिया। सच में यार अमेजिंग अमेजिंग। और जैसे ही मैं रिस्पॉन्स चाह रहा हूं इस गाड़ी से पैर रख रहा हूं, ये देखो ऊपर, गजब यार। I mean, this is one of the best डीजल इंजन्स अगर मैं इस सेगमेंट में बताऊं जो मैंने ड्राइव करा है, क्योंकि पहाड़ों पे हर इंजन अच्छे से परफॉर्म नहीं करता। आप लोग भी मेरे साथ इतनी देर से खैर जुड़े हुए ही हो गए। एंड एक चीज़ तो ये है कि अब आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि पहाड़ों में तो ये गाड़ी पास हो चुकी है। B8S इंजन का रिस्पॉन्स, बीट इंजन की जिस टाइम पे वो आरपीएम हैंडल कर रहा है, लो एंड टॉर्क, डीजल इसीलिए फेमस होते हैं, लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा होता है, तो वो भी यहाँ पे नज़र आने लग रहा है। एंड चलिए इंजन की ट्यूनिंग वगैरह करी गई है बेहतरीन। इसी के साथ साथ जो इस गाड़ी की स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है या फिर इस गाड़ी के अंदर जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे हैं वो भी बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहे हैं। अब देखिए जैसे सामने ये वार्निंग है ना मेरे, ये दिखा रही है, तो यहाँ पे भी आपको स्क्रीन पे भी वो वार्निंग जो है, ये देखो आप देख रहे होगे स्क्रीन पे भी ये वार्निंग आ जाती है। तो जो जो चीज़ें हैं वो एकदम रैपिडली प्रॉम्प्ट जो होता है ना, वो एकदम प्रॉम्प्ट एक्शन जो है यहाँ पे हमारा ये एक मतलब
इलेक्ट्रिक जो भी इसका मॉड्यूल है वो लेने लग रहा है। एंड दैट मेक्स कि भाई हाँ, ये 20 साल जो इस गाड़ी को आने में लगे थे, वो क्यों आने में लगे थे, वो यहाँ से हम लोगों को नजर आने लग रहा है। ऐसे रास्ते में भी ले आया हूँ जहाँ पे अब पहाड़ और भी ज़्यादा नैरो हो गए हैं। तो देखो, कटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा सही है इस गाड़ी की। एंड यहाँ पे भी मैं कोई स्पीड कम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को सब चीज़ एकदम सही दिखानी है। तो ये भी सही दिखाऊंगा, और ब्रेकिंग वगैरह देख सकते हो। और ये ना एकदम शार्प कट है भाई, एकदम शार्प कट है। इसमें भी आप चेकआउट करो कि क्या ज़्यादा, देखो ऐसा, ये देख रहे हो आप, ये वाले कट्स हैं। और इसमें भी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह सब जो है A1 है। गजब भाई, गजब। रिवर्स में चेक करते हैं कि ये गाड़ी ऊपर जा पाएगी नहीं जा पाएगी, क्योंकि अगले जो गियर्स हैं उनमें तो पावर जबरदस्त थी, ठीक है। अब ये पीछे वाले जो गियर हैं, ये देखो, मैं आपको दिखाऊं भाई, ऐसा कोई छोटा मोटा नहीं है, फुल फ्रंट व्हील ड्राइव। ये देखो, ये भाई गजब, नो स्ट्रगल, कुछ भी नहीं हुआ इसको ऊपर जाने में, एकदम गजब तरीके से जो है गाड़ी आई है। अब पीछे ना यहाँ पे देखो कुछ हुआ है, तो बता रही है चेक सराउंडिंग्स फॉर सेफ्टी, क्योंकि पीछे जो है अपना पेड़ वगैरह है। अब वापस लेके चलते हैं इसको फ्रंट में एक बार। रिवर्स अपना कैमरा है, या फिर हम 360 बोले, वो इतना क्लियर और एक्यूरेट है जिसकी कोई हद नहीं। अब देखो ना, मैं आपको दिखाऊं, जैसे ऊपर ये आपको पेड़ वगैरह दिख रहे हैं, और यहाँ पे मैं एक पतली सी पगडंडी पे हूँ, तो वो भी एकदम बढ़िया तरीके से दिखा रहा है। और मुझे ना आसपास के साइड वाले जो मिरर्स हैं, इनकी कोई खास जरूरत नहीं है। मैं इस रिवर्स कैमरा के भरोसे ही जो है अपनी गाड़ी को आगे पीछे भी कर सकता हूँ। तो ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। मैंने पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक जितने भी इस गाड़ी में हैं प्रॉपरली एकदम वर्क कर रहे हैं। बताया था कि हमारे जो ये TPMS वाले टायर्स हैं, बेसिकली इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, तो वो यहाँ पे वर्क करने लग रहा है, बखूबी अपना कर्तव्य निभा रहा है। और ये जो डिस्प्लेज है ना, ये आप लोगों को बोर तो बिल्कुल नहीं होने देंगी। साथ ही साथ इनका जो एक व्यूइंग एंगल है कि मेरे को मैप देखना है बिना सामने से अपनी नज़र हटाए हुए, वो ये ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली चीज़, तो उसका व्यूइंग एंगल भी ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है कि मेरे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही। अब आप कैमरे में भी देख सकते हो कि आप सामने रोड पे भी देख रहे हो, तो आपको बगल वाला मैप भी दिख रहा होगा। और साथ साथ वो थर्ड स्क्रीन है, वो को ड्राइवर के लिए रहती है। बाकी ये भी आपको ना फ्रंट में अपना ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये भी साथ के साथ बताता रहता है कि 800 मीटर पे कहाँ मुड़ना है। जैसे देखो यहाँ 800 मीटर लिखा है, फिर यहाँ पे भी सेम आपको 800 मीटर पे अपने को पंचकुला रोड जाना है। तो ये सारी चीज़ें बताता रहता है। TPMS वार्निंग जो है आ गई अपनी। एडास में अभी जो है अपना इसमें नहीं यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली पहाड़ों में, एंड आई डोंट थिंक कि पहाड़ों में यूज़ करना भी चाहिए। ये कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो हमें सेफ्टी के लिए दिए गए हैं। तो गाइस, अब मैं जो है फाइनली इसको नीचे लेके जा रहा हूँ। एंड आप चेकआउट कर सकते हो कि अभी भी हम लोग 80 के अराउंड इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, एंड नो इश्यूज, कोई भी बॉडी रोल नहीं है, गाड़ी बिल्कुल भी जो है झोले नहीं मार रही है। अगर लेमन लैंग्वेज में मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊं, हमारे सामने इनोवा जाने लग रही है, और आप चेकआउट कर सकते हैं हम दोनों गाड़ी एकदम सेफ डिस्टेंस बना के रख रहे हैं। एडास मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी हाल फिलहाल, रीज़न बीइंग मैंने आपको बताया था कि पहाड़ों में देखो ट्रस्ट कर सकते हो आप, लेन कीप असिस्ट वगैरह मेरे को बार बार वार्निंग दे रहे हैं इसके, बट देन स्टिल आई से कि नीचे ही करिएगा। अच्छा, इसके ना मैं आपको पहले बता रहा था कि भाई इन स्क्रीन एंटरटेनमेंट इतना बड़ा, फिर आप लोगों को यहाँ पे वायरलेस चार्जर मिल जाता है। एक चीज और मेरे को आपको दिखानी थी, स्टीयरिंग सो स्मूथ एंड सो रिस्पॉन्सिव। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अभी तो मैं हाल फिलहाल मोड़ तोड़ रहा हूँ, मेरे को इसको मोड़ना है तो मुझे हाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक उंगली से, ये देखो एक उंगली से जो है हम पहाड़ों के, सोच रहे हो पहाड़ पे कितना वजन झेल रही है गाड़ी, हम एक उंगली से जो है इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने हाथ वाथ नहीं लगा रखा, सिर्फ एक उंगली लगा रखी है। तो स्टीयरिंग का जो रिस्पॉन्स है दैट्स प्रिटी गुड और गजब। तो गाइज आ गया हूँ मैं एक और POV लेके। आई नो कि वीडियो ज़रूर लंबी हुई होगी, बट मैं आपको इस गाड़ी का हर वो फीचर दिखाना चाहता हूँ। अब देखो हिल है, पूरे कर्व्स एक्सट्रीम है यहाँ पे, और थोड़े बहुत नहीं, बहुत एक्सट्रीम कर्व्स है, ठीक है। उसमें भी नो एज सच बॉडी रोल, एक फिंगर से यू कैन कंट्रोल द कार। RPM वेल मैनेज्ड है, कितने पे है लगा लो, देखो अभी 2000 RPM मैक्स जाती है गाड़ी, एंड जैसे ही साइन बोर्ड पड़ रही है तो बता भी रही है कि 40 की स्पीड रखो, 40 से ज़्यादा मत लेके जाओ। तो जो स्मार्ट
फीचर्स इसमें या क्लेवर फीचर्स जो इसमें ऐड करे हैं बखूबी नज़र आ रहे हैं। और इसको ना अब देखो कर्व्स देखो आप सामने, ये पहाड़ है और पहाड़ छोटे मोटे ऊंचे नहीं है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हैं हम लोगों को दिखने लग रहे हैं यहाँ पे। एंड द बेस्ट थिंग इज कि मैंने वेंटिलेटेड सीट्स ऑन कर रखी हैं, इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी आती हैं, वो ज़रूरी भी हैं। ये देख रहे हो आप, डू यू सी दिस? इस पे जो है मैं अपनी टाटा सियरा को चलाने वाला हूँ एंड कर्व्स कितने बोलूँ उतने कम है। इंजन की आवाज़ भी सुनते रहिएगा। AC इज़ ऑन, AC ऑन है और ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहा कि AC बंद रहेगा तो हम लोगों को जो है ज़्यादा पावर मिलेगी। लेट द AC बी ऑन, जो रियल लाइफ का अपना होना चाहिए। एंड काफ़ी ग्रीनरी वगैरह है तो वैसे भी अच्छा लग रहा है। बड़ी सी डिस्प्ले से अलग ही मज़ा आ रहा है। और अब मैंने जो दिखाया था हम बस उसमें एंटर करने वाले हैं। नैरो है सड़कें, बट द थिंग इज़ कि आप लोगों को ना ये जो साइन बोर्ड्स हैं गाड़ी प्रॉपर रीड कर रही है, तो अच्छा लगा कि एडास वगैरह जो है पहाड़ों पे भी वर्क करेगा इसका। ये देखो कोई कट्स में दिक्कत नहीं आ रही, थोड़े मतलब वैसे कट्स है कि अगर आप गजब यार, काफ़ी अच्छे हैं, सीरियसली अमेजिंग। देख रहे हो आप? जो पर्सनली अच्छी लगी, यूजुअली पहाड़ों पे जो कार्स हैं उनका टेम्परेचर ना गर्म हो जाता है थोड़ा, और क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्रेशर काफ़ी लगता है। बट यहाँ पे जो सेरा है उसका देखो, आपको दिखेगा कि टेम्परेचर अभी हॉट पे भी नहीं पहुँचा है। तो वही बात है कि ये जो इंजन है ये इतना लोड नहीं मान रहा है, इतना बर्डन नहीं पड़ रहा है इसको, विच इज़ अ गुड थिंग। अब दिखाता हूँ एक्सेलरेशन भाई, ये देखो एंड हम लोग 100 पे हैं एंड यू गाइस कैन सी कि 100 पे भी 112, 116। गाड़ी कितनी ज्यादा स्टेबल है भाई। ब्रेकिंग क्या बोलूं यार इसके ब्रेक्स के बारे में। और द बेस्ट थिंग जो मुझे लगी पर्सनल लेवल पे, एक तो देखो झटके पे से जा रहा हूं, ग्लाइड कर रही है, ठीक है। अब कट्स दिखाता हूं आपको एक बार इसके, ये देखो, देख रहे हो भाई यार। अब फिर दिखाता हूं आपको, सीरियसली भाई ये 4.3 मीटर की गाड़ी है, हाइट में भी लाजवाब। और देखो अपने आप भाई, अपने आप स्टीयरिंग व्हील भी जो है लेन की असिस्ट ऑन है ना। जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि जो नो मैटर आप इसको कितना पुल कर रहे हैं, आप खींच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर जो लेवल ऑफ अगर मैं बोलूं कि साउंड इतना कम है, देखो ऑब्वियस सी बात है आइस इंजन है तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रही है, बट अगर बोले हम इस सेगमेंट में या फिर कंपैरिजन करें तो आप लोगों को जो अंदर वाला कैबिन है वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट मिलता है। मैं हूँ भरे एक बाजार में ही लगा लीजिए आप, सिटी टाइप में। हम हाल फिलहाल चंडीगढ़ आ चुके हैं माउंटेन से, अपने ऊपर से। तो देखो अगर मैं चुप हो जाता हूँ ना अभी, तो इस टाइम पे ना ही आपको इंजन की आवाज़ सुनेगी और ना ही आप लोगों को जो बाहर की ये जो गाड़ी वगैरह चल रही हैं इनकी आवाज़ सुनने वाली है। तो इस मामले में भी काफ़ी ज़्यादा सही लगा कि जो अंदर आवाज़ है वो बिल्कुल भी नहीं आती है, बीट इंजन या बीट आसपास की गाड़ियाँ की बात। तो देखो एक बात ये भी है कि अब चूंकि मैंने कई बार ये चीज़ बोल दी कि भाई हाँ गाड़ी आपको रोड अपीयरेंस बड़ी दे रही है, रोड प्रेजेंस बड़ी दे रही है, तो व्हेन यू ड्राइव इट इन सिटी, आप डेली सिटी में भी तो ड्राइव करेंगे, ये ना आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाली है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि देखो मेरे को सामने का सब कुछ दिख रहा है। अब हाईवेज पे तो गड्ढे वगैरह इतने होते नहीं है, सिटीज़ में यूजुअली होते हैं। यहाँ से आप देखोगे तो बोनेट आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से विजिबल होने लग रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज़ अगेन मैं कह रहा हूँ कि हम लोग उस प्रेजेंस पे बैठते हैं या उस लेवल पे बैठते हैं जहाँ पे अगर मैं इस इनोवा क्रिस्टा के पीछे लेके जाऊँ आप लोगों को, तो आप लोगों को इस इनोवा क्रिस्टा के आगे क्या चल रहा है इसके शीशे में से आसानी से एंड आराम से विजिबल रहने वाला है, विच अगेन मेक्स काफ़ी ज़्यादा सेंस।
कि भाई आप लोगों को सामने का ट्रैफिक भी दिख रहा है एंड आप एक कमांडिंग पोजीशन में बैठे हो। उसके बाद स्टीयरिंग जो है हायर स्पीड पे यस काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, विच इज़ बेनिफिशियल कि भाई गाड़ी इधर उधर ना चली जाए। एंड अगर अभी मैं सिटी में हूँ तो यू कैन सी भाई एकदम स्मूथ जो अपना स्टीयरिंग व्हील है हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जैसे अब मैं रास्ते में चल रहा हूँ ना, अब मेरे को देखो, मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनसे भी अब मैं बोल दूँ कि फॉर्च्यूनर से बड़ी लग रही है मुझे, बट इस सेगमेंट या इससे एक ऊपर सेगमेंट वाली जो गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं इससे साइज में कम लगती हैं व्हेन यू सिट ऑन ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर एज वेल, और पीछे वालों का भी सेम ही सीन। बात कर लेते हैं यार, देखो अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, गर्मी है। एसी वगैरह जो है ना गाड़ी में वो भी काफ़ी ज़्यादा सही से वर्क कर रहा है। एंड फिर आपको ड्यूल जोन एसी मिल जाता है, यानी कि इस भाई को अगर थोड़ा सा गर्म रखना हो तो गर्म कर सकते हैं, मेरे को अगर ठंडा रखना है ठंडा रख सकते हैं। वो आप अपना जो को ड्राइवर है एंड ड्राइवर है उनके हिसाब से कर सकते हो। फिर इसके बाद अगर मैं कॉकपिट की बात करूँ तो यू गेट इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो, देन दिस बढ़िया सी अपनी जो है स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है आप लोगों को। तो कैबिन इतना साइलेंट है। अब मैं बैठा हूँ एक ट्रैफिक लाइट पे और यहाँ पे तो आपको पता ही है हॉर्न वगैरह सब मारते हैं, बट उसके बावजूद भी आपको जो अंदर आवाज़ वगैरह है ना के बराबर सुनने वाली है। और देखो अब मैं आपको ट्रैफिक के बीच से ही लेके जाते रहूँगा और मैं चुप भी रहूँगा थोड़ी देर, सो दैट आपको इंजन रिफाइनमेंट तो इसमें क्या ही, बट हाँ इंजन नॉइस अंदर ज़रूर बोल सकते हैं कि नहीं आ रही है। बट कैबिन की जो इंसुलेशन है वो कुछ इस टाइप से कर रखी है कि अभी आजकल जो बाहर वाली चीज़ें नहीं चल रही डैम्पिंग वगैरह, वो आई गेस वो भी आपको नहीं करानी पड़ेगी बिल्कुल भी। और दूसरी चीज़ अगेन कंफर्ट, आप चेक करिए यहाँ पे बम्पी रोड्स हैं, थोड़े सिटी ड्राइव चल रही है अभी, और बट देन फिर आप अगेन बढ़िया तरीके से बैठे हो। और देखिए अगर आपके घर पे कोई लेडीज़ वगैरह हैं तो उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि कमांडिंग पोजीशन अंदर इतनी बेहतरीन है। ये देखो आपको सारा आगे का जितने भी गड्ढे वगैरह हैं, जितने भी झटके हैं या क्या पोर्ट होल है, सामने कोई पशु वगैरह तो नहीं आ रखा, सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें दिखती रहेंगी क्लियरली। फिर इसके बाद सेफ्टी इक्विपमेंट से भी लेस है। अब मेरे लेफ्ट में ब्लाइंड स्पॉट पे एक गाड़ी आ रही है जो मुझे नहीं इतनी विजिबल है, बट मेरे जो साइड मिरर्स हैं उस पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको एक ऑरेंज कलर की लाइट जलती दिखेगी, विच इज सेइंग कि भाई साइड से कोई आ रहा है, तुम थोड़ा ध्यान से चला लो। तो ये वाला फीचर जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा सही सा है। फिर अब देखिए ट्रैफिक में मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं लेफ्ट इंडिकेटर दूँ, मुझे लेफ्ट मुड़ना है। यहाँ पे अब इधर तो दिख नहीं रही है मुझे गाड़ी, बट इसमें पता चल रहा है कि साइड में कोई गाड़ी आने लग रही है। आप देख रहे हो इस मिरर में कोई गाड़ी विजिबल नहीं है, बट यहाँ से हम लोगों को विजिबल है कि गाड़ी कैसी है, मतलब कौन सी गाड़ी आ रही है कौन सी नहीं आ रही है। फाइनली मैंने इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 200-250 किलोमीटर जो है वो ड्राइव कर लिया है। अब मैं बताता हूँ, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं इंजन रिफाइनमेंट की। सो गाइस इंजन इज एट पार लेवल एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब मैं इस गाड़ी को पुल कर रहा हूँ तो ये ना, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, अभी भी ये देखो, यू कैन फील द बोनट इज गोइंग अप। बोनट ऐसे उठ रहा है भाई, बोनट उठ जाता है। रिफाइनमेंट इतनी ज़्यादा, नो वाइब्रेशन एज सच इन द इंजन एंड ऑब्वियसली बात दिस इज ऑटोमेटिक वेरिएंट, तो मैं वो आपको गियर नॉब पकड़ के तो नहीं दिखा सकता, बट आई कैन जस्ट टेल यू कि वाइब्रेशंस वगैरह नहीं है इस चीज़ में। उसके बाद अगर इन कैबिन आप एंटरटेनमेंट की बात करोगे, यू गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स इन दिस कार, बीट होल्डिंग दिस स्टीयरिंग व्हील, भाई इसमें अपने आप बढ़िया मजे आते हैं। फिर ये आपकी ट्रिपल डिस्प्ले मिल जाती है आपको यहाँ पे, इन स्क्रीन एंटरटेनमेंट है, बड़ी सी सनरूफ मिल जाती है, एसी इज वर्किंग प्रॉपरली, तो उस चीज़ में भी कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी भाई राइड एंड हैंडलिंग की। तो भाई मैं इसको पहाड़ों पे इसलिए लेके गया था गाड़ी को, जस्ट वांटेड टू टेल यू कि भाई हाँ हाईवे पे ड्राइव करना है तो कोई भी कर सकता है, बट पहाड़ों पे ये राइड भाई इंसान का दिमाग घूम जाता है ऐसे से। तो उस पर भी ये जो है, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उससे कुछ ज़्यादा ही परफॉर्म कर रही थी। आई थॉट कि भाई ऑब्वियस सी बात है यार, 4.3 मीटर इज़ अ वेरी बिग कार, तो मेरे को लग रहा था कि भाई हाँ इतनी बड़ी गाड़ी है तो नहीं राइड कर पाएगी अच्छे से, और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बॉडी रोल्स जो है वो आते रहेंगे इसमें, बट एज सच भी मुझे कुछ भी नहीं लगा। द कार इज़ गोइंग सुपर गुड, आप कहीं पे भी बोलो। और कुल मिला के आई मस्ट से कि मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। रीज़न बीइंग कि वन ऑफ द बेस्ट इंजन्स मैंने जो चलाया है। राइड हैंडलिंग की बात करें, बिकॉज मैंने इस सेगमेंट की गाड़ियाँ चलाई हैं, आई कैन से कि भाई हाँ उनमें थोड़ा बहुत बॉडी रोल आप लोगों को मिल जाता है, बट टाटा सिएरा में नहीं मिला। और पर्टिकुलरली दिस 1.5 डीजल इंजन, इसके लो एंड टॉर्क ने पहाड़ों पे मेरे को सच में इतना इम्प्रेस करा है जिसकी कोई हद नहीं। तो यही कहना चाहूँगा भाई मैं
इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज दिस कार, आप लोग खरीद सकते हो। और अपना पेट्रोल का जो रिव्यू है, ड्राइव रिव्यू, वो भी आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। मिलते हैं आपसे कैसे, बाय।